नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जो ट्रेंड्स हैं वो बदलते दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्टिव फंड्स की जगह पैसिव फंड्स को ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं और इसलिए पिछले कुछ समय से ETF और इंडेक्स फंड में जो इन्फ्लो है वो बढ़ा है। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ओवरऑल AUM में ETF का 13% के आसपास हिस्सा हो गया है और ये हर महीने इंक्रीज हो रहा है। और इस वजह से जो ETF को लेकर एक मेजर ड्रॉबैक था कि ETF में वॉल्यूम कम होती है और इन्वेस्टर्स ETF को खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब वो बेचने जाते हैं तो वहां पर बायर्स नहीं मिलते हैं। वो ड्रॉबैक अब खत्म होते दिख रहा है क्योंकि ETF में महीने दर महीने ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रही है। तो अब जब इंडियन मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और ज्यादातर अच्छे जो ETFs हैं वो 6 से 10% गिर चुके हैं, तो ये एक अच्छा टाइम हो जाता है ETFs में इन्वेस्ट करने का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ETFs शेयर करने वाला हूं जिनको करीब मैंने 25 ETFs में से शॉर्टलिस्ट किया है और इन ETFs को मैंने कई पैरामीटर्स में एनालाइज करने के बाद शॉर्टलिस्ट किया है, जैसे कि AUM, एक्सपेंस रेशो, ट्रैकिंग एरर, वॉल्यूम या लिक्विडिटी और इसके अलावा पास्ट रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी को भी हमने चेक किया है। इस वीडियो में जो भी ETFs मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वहां पर हाई वॉल्यूम है, इस वजह से लो लिक्विडिटी का इशू यहां पर नहीं रहता है। इन ETFs का ट्रैकिंग एरर भी लो है और इनकी जो फीस है यानी कि एक्सपेंस रेशो है वो भी कम है और एग्जिट लोड 0 है। तो चलिए एक एक करके इन फंड्स को चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हाई वैल्यू वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो जिन लोगों को ETF या फिर एक्सचेंज ट्रेड फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है उन लोगों के लिए ETF का एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ETF या एक्सचेंज ट्रेड फंड एक तरह के पैसिव फंड्स होते हैं और पैसिव फंड वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। ये फंड्स ऑटोमेटिकली मैनेज होते हैं, यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरह कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। आप लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है जो स्टॉक्स को बाय करता है या सेल करता है और आपके इन्वेस्ट किए पैसे को मैनेज करता है। इसीलिए हम म्यूचुअल फंड को एक्टिव फंड्स बोलते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड को ETF से कंपेयर करते हैं तो इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी और इन दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे ETF में म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम फीस होती है और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर फीस कम होती है। ETF का म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एक फीचर ये होता है कि इसको आप स्टॉक एक्सचेंजेस में स्टॉक मार्केट की टाइमिंग के दौरान शेयर की तरह ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप इंटरडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि एक्सचेंजेस में इनको ट्रेड कर सकते हैं इसलिए इसका नाम एक्सचेंज ट्रेड फंड रखा हुआ है। इसके अलावा जो नेट एसेट वैल्यू होती है वो म्यूचुअल फंड में डेली अपडेट होती है, लेकिन ETF में रियल टाइम में अपडेट होती है। अब ETF में इन्वेस्ट करने के कुछ बड़े बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। दूसरा बेनिफिट है ट्रांसपेरेंसी, आप ऐप के थ्रू कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है कि क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम कॉस्ट है तो बहुत कम कॉस्ट में आपको यहाँ पर बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है जो नए इन्वेस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। चौथा, अगर आपको ETF में डिविडेंड मिलता है तो वो इसी फंड में री इन्वेस्ट हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप ETF के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए 1 बाय 1 हमारे टॉप 5 ETFs को चेक कर लेते हैं। सो पहला ETF है कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF। सो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स जो है वो ऐसे 50 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जिनका लास्ट 1 ईयर में हाई अल्फा रहा है। अल्फा जो है वो हमें रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बारे में अंदाजा देता है। जितना हाई अल्फा होगा उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम म्यूचुअल फंड टाइप के बारे में बात करें तो ये मल्टी कैप ETF है। इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है 386.91 करोड़ का। एक्सपेंस रेशो है 0.03% एंड ट्रैकिंग एरर है 0.5%। अगर पास्ट 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस को चेक करें तो 38.02% का इस ETF ने रिटर्न दिया है। अगर 3 ईयर CAGR को चेक करते हैं तो 18.3% एंड लाइफ टाइम में कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 14.79% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट ETF है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। सो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो होता है वो निफ्टी 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जो है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के वेटेड मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी 100 की जो लास्ट की 50 कंपनीज है उनको ट्रैक किया जाता है। तो उसका जो टाइप है वो लार्ज कैप है। इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 2404.44 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशो 0.15% है एंड ट्रैकिंग एरर 0.07% है। इस फंड की भी हाई लिक्विडिटी है। अगर 1 ईयर रिटर्न को देखें तो ज़बरदस्त इस फंड ने रिटर्न दिए हैं 46.22%। इस ETF का 3 ईयर CAGR रहा है 22.89% एंड लाइफ CAGR रहा है 16.07%। नेक्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF। सो निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स में हाई वैल्यू कंपनीज को ट्रैक किया जाता है। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें इनके बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट किया जाता है और ये 20 कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स के अंडर आती हैं। सो इस इंडेक्स में 20 मोस्ट लिक्विड वैल्यू ब्लू चिप कंपनीज होती हैं।
सो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF जो है ये भी एक लार्ज कैप फंड है। इसका AUM है 169.22 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.25% एंड ट्रैकिंग एरर है 0.08%। इसकी एवरेज ट्रेडेड वैल्यू भी हाई है, इसलिए लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है। अगर 1 ईयर रिटर्न को देखें तो 28.78% का रिटर्न दिया है। इस ETF का 3 ईयर CAGR है 20.89% एंड लाइफ टाइम अगर हम इसके CAGR को चेक करते हैं तो ये है 18.43%। नेक्स्ट ETF है भारत 22 ETF। सो भारत 22 ETF जो है वो BSE भारत 22 इंडेक्स की कंपनीज को ट्रैक करता है। यहाँ पर 22 कंपनीज होती हैं। ये एक मल्टी कैप ETF है। इसका AUM 19,159.83 करोड़ है। सो काफ़ी बड़ा AUM है। एक्सपेंस रेशियो 0.07% है एंड ट्रैकिंग एरर 0.02% है। एवरेज डेली ट्रेड वैल्यू भी हाई है, इसलिए लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। और ये जो 5 ETFs मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका ये वन ऑफ द बेस्ट ETF है। इसका 1 ईयर रिटर्न रहा है 39.66%, 3 ईयर CAGR है 33.65% एंड लाइफ CAGR है 16.48%। अब फाइनल ETF जो है वो मैंने गोल्ड ETF लिया है, जो कि हमारे डाइवर्सिफिकेशन में हमें हेल्प करेगा। सो एक्सिस गोल्ड ETF को यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, जो कि डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है और इस फंड का जो मेन गोल होता है वो गोल्ड जितने रिटर्न्स को जनरेट करना होता है। तो ये एक गोल्ड ETF है। AUM जो है वो इसका 1068.15 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो 0.55% है एंड ट्रैकिंग एरर 0.35 है। और अगर 1 साल का रिटर्न को देखते हैं तो 23.80% इस ETF ने रिटर्न दिया है। 3 ईयर का CAGR है 14.56% एंड 5 ईयर का CAGR है 13.80%। तो दोस्तों अगर आप किसी पैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ETF आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, इस वीडियो में जो भी ETFs मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जब भी इन्वेस्ट करें अपनी एनालिसिस और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। आज का वीडियो आपको कैसे लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।